सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको जो है शुरू करते हैं और आगे चलते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो आज हम टेंशन के बारे में बात करते हैं। टेंशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी लाइफ का और उसको कैसे टैकल करना है, उसको छू मंतर करने में कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं। वो टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी कैसे आप टेंशन को दूर कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं, छोटे छोटे उपाय हैं और ये टेंशन आपको कभी भी हो सकता है। आज आप सुबह नहीं उस टाइम से सोकर उठे, आपसे किसी ने फोन पे कुछ कह दिया, आपके पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, इस बार बेटा सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। किसी दोस्त ने बताया कि यार उसकी वहां नौकरी लग गई और आपके साथ वो था और आप उसमें टेंशन में आ गए। तो ये टेंशन हर समय हमारे आसपास चलता है। टीचर ने डांट दिया, आज आपने कोई टेस्ट दिया और उसमें आप फेल हो गए या जो है अप टू द मार्क आपने परफॉर्मेंस नहीं की, तो हर समय टेंशन हमारे आसपास रहता है। लेकिन अगर इस टेंशन को हमने सस्टेन कर लिया, हमने अगर इसको लंबे समय तक रहने दिया, तो ये एंजाइटी से निकलकर फियर के साथ आगे निकलकर ये आपकी पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा। टेंशन की वजह से लोग पहले टेंशन शुरू होती है, शुरुआत वहीं से होती है और धीरे धीरे वो डर और फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है और कई लोग इसके लिए सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं जब वो अपने इस टेंशन को, अपने सेगमेंट्स को डील नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आगे चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि आखिर इस तनाव को, यानी हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी। और स्ट्रेस के इतने भयानक परिणाम होते हैं, ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देता है। आप हमेशा परेशान से रहते हैं, एंजाइटी आती है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, आप बात करते समय हड़बड़ाते हैं, आप फंबल करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये स्ट्रेस है, ये बहुत आपको पूरी बॉडी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को वो डिफॉर्म कर देता है, वो आपको बर्बाद कर देता है। लोग ऊट पटांग सी हरकतें करने लगते हैं, लोग ड्रिंक करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। ज्यादातर देखा गया है जो सिगरेट पीने की लत होती है वो स्ट्रेस से मुक्ति पाने का एक टिप के रूप में होती है। लोग जो ड्रिंक करते हैं वो उनके पीछे माना जाता है कि वो स्ट्रेस से थोड़े समय के लिए बचना या भागना चाहते हैं। लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत ही बहुत बड़ा कंसर्न है आज की दुनिया में। और जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो लोग, हमारा एक परफॉर्मेंस प्रेशर है हमारे ऊपर कि हर समय हमें दुनिया को कुछ करके दिखाना है, हमें प्रूव करना है, ये डेफिनेटली ये इसका आउटकम ही स्ट्रेस है। इसका तनाव और टेंशन जो है वो इसका आउटकम ही है। तो चलिए आज हम ये बात करते हैं कि कैसे हम अपनी इस दबाव को झेलते हुए, ये जो हमें पूरी अपनी दुनिया में अपने आप को प्रूव करना है, हमें एग्जाम देना है, इसके साथ साथ हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों। इसके लिए आज आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं और जो आपकी ये एग्जाम सीरीज है उसमें आपको बहुत मदद करेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से या 99 का हम बैच चला रहे हैं उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको इसके साथ साथ अपने खुद पे भी काम करना पड़ेगा। यही ओजांग का इस एकेडमी की सबसे खास बात है कि हम आपको पूरे हॉलिस्टिक वे में तैयार करते हैं और उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो धीरे धीरे आपको बहुत परेशान कर रही हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो कहते हैं कि जिंदगी में है टेंशन ही टेंशन, फिर क्यों माने हार। अब जिंदगी में टेंशन है, इसको स्वीकार कर लीजिए कि टेंशन तो होगी होगी। अगर आप कोई काम करेंगे, दबाव पड़ेगा तो वहां तनाव आएगा, तो आपको यह होगा ही होगा। चलो अब ढूंढे मुस्कान। अब जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या है नुकसान। तो यानी कि यहां मेरा मैसेज है कि टेंशन आएगी ही आएगी, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं हो सकता। बस हमें करना यह है कि हमें उस टेंशन से डील करना, उस स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए ताकि जिंदगी मुस्कुराहट से भरी और कभी भी जिंदगी में आप कोई गलत कदम ना उठाएं। चलिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जो पहला स्टेप है, यानी पहला तरीका, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन दैट हैवंट इवन हैपेंड येट। सबसे बड़ी बात होती है जो अभी तक नहीं हुई उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना। अत्यधिक विश्लेषण करना, हम सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में, बट इफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे अभी आप में से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप बताना शुरू करिए कि उसमें कई बार होता है यार प्री नहीं निकला तो क्या होगा। अभी आपने प्री दिया नहीं है, आपने एग्जाम ना, आपका रिजल्ट आया है, आप ये देखिए आपके साथ क्या होगा। पापा मम्मी ये सोचेंगे। मैंने एक एनालिसिस किया, मेरे टीवी 9 भारत पे एक इंटरव्यू है, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था और उसके ऊपर जब मैं गया, वहां से मैंने बात की तो पता चला कि उसके माँ बाप उसके फेल होने पर उसको कुछ नहीं कहने वाले थे। वो यही कहने वाले थे कि भाई ये एग्जाम है, आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, कोई बात नहीं है। लेकिन उस बच्ची ने मन ही मन इतना सोच लिया कि पीयर प्रेशर क्या होगा, माता पिता कितना हंसेंगे, और उसने सोच के ही वो अपना एक सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो कर दिया और अपनी एक बेशकीमती जिंदगी दे दी। पीछे माँ बाप को जिंदगी भर रोते हुए छोड़कर चले गए। तो हमारे साथ जो टेंशन शुरू होता है वो इफ से शुरू होता है कि उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना जो हम करते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं है। हम एक भूत खड़ा कर लेते हैं और ये जो भूत खड़ा होता है तो ये हमें बहुत परेशान करता है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है तो अभी में जीना है। आज का मेरा दिन कैसा होगा, आज मैंने पढ़ा, मैं खुश हूं,
मैंने जितना पढ़ा आई एम हैप्पी, मुझे इसको और ग्रेजुअली लेकर जाना है। लेकिन 28 मई को क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फलाना चीज क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब देखा जाएगा। अभी से उसके बारे में डर के हवा करके कि फलाना चीज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अपने तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, अरे मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप उस निगेटिव सिचुएशन की तरफ जाने लगते हैं। आपको वहां पर रुकना है और किसी भी चीज के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इवन तो रिलेशनशिप की बात करता हूं, ज्यादातर जो ब्रेकअप होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में ओवर थिंकिंग कर लेता है। वो बहुत चीजें इसके बारे में सोच लेता है, अरे यार उसने ये गलत किया, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। जबकि ऐसा अगर कम्युनिकेशन करिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। जब आप एक दूसरे से अपनी बात कह देते हैं तो मामला शांत हो जाता है। तो इस पूरी कंडीशन में जो यहां पर है वो यही होता है कि आप चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। और जैसे आप खाली होते हैं, ज्यादातर देखा गया कि जो व्यक्ति खाली है, ठीक है, फोन पे है, व्हाट्सएप पे है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। अगर आप अपने आप को बिजी रख लेंगे, आप अपने आप को काम में डाल देंगे तो, और अपने आप को एक शेड्यूल में डाल देंगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। अपने आप को बिजी रखना सीखिए अगर आप जो है वो ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, अति विश्लेषण से बचना चाहते हैं। क्योंकि ये अति विश्लेषण आपको हमेशा निगेटिव रास्ते की तरफ लेकर जाता है और आप इन सिचुएशन को अपने अंदर एक भूत की तरह पैदा कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि कभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत कुछ ओवर थिंकिंग कर लिया, ये हो जाएगा वो, और जब आप वहां गए, उस शख्स से मिले, आपने बात किया तो आपको लगा ऐसा कुछ नहीं था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए कि हां आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुई है, प्लीज मुझे बताएं। तो तनाव से बचना है तो ओवर थिंकिंग, अपने बारे में भी मत ओवर थिंकिंग करिए। नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो क्या होगा, फलाना चीज कैसी है, नहीं, मुझे आज के दिन को जीना है, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। मैं भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसे आईएएस की तैयारी करने का मौका मिला, सो इसको एंजॉय करेंगे, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे हिस्से पे। समस्याओं को स्वीकार करो। अगर आप तनाव से बचना चाहते हो तो एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड फेस योर चैलेंजेस। ये जो फेस वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज को फेस नहीं करते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, ठीक है। अभी आप डर रहे होंगे, जिनका प्रीलिम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो डर रहे होंगे प्रीलिम्स कैसा होगा, बड़ी बातें उसके बारे में सुनी होगी, बड़ी कहानियां सुनी होंगी, अरे यार बहुत टफ होता है, हर किसी का नहीं होता, गोल्ड मेडलिस्ट ही केवल जो है वो आईएएस बनता है, फलाने ढिकाने, तुमसे 50 बातें की गई, अरे लड़की हो, गांव से आई हो, अरे तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम तो आईएएस नहीं बन सकते। तुम्हारा डर बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत से इसको सामना कर लिया, अपनी स्थिति को स्वीकारा, मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदू नहीं पढ़ पाता हूं, मैं इंग्लिश के पैसेज नहीं पढ़ पाता हूं, तो मैंने क्या किया, मैं एक तो उससे कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं, अरे क्या बात है, हम हिंदी में कर लेंगे। मान लो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे वो पढ़ना चाहिए, उससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तमाम नई किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा, आपने क्या किया, अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लिया, अरे भाई मुझे जो है वो इंग्लिश नहीं आती है और इस एग्जाम के लिए मुझे सीखनी होगी, तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, मुझे एक्सेप्ट किया मैंने। ज्यादातर लोग फेल वही करते हैं जो अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते। तो आपने जब स्वीकार कर लिया तो आप क्या करते हो, उसको फेस करते हो। इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, टीचर के पास पहुंच गए, रवि बजाज सर 99 रुपए में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और एक से एक बेहतरीन तरीके से। आप लोग मुझे बताएं उनकी क्लास कैसी चल रही है। उन्होंने वोकैबुलरी जो सिखाई है, शब्दावलियां सिखाई हैं, आम भाषा के तरीके से उन्होंने सिखा दिया, हाँ या ना मुझे बताइए। तो अब आपने क्या किया, आपकी वोकैबुलरी भंडार बढ़ गया, आपको एक रास्ता मिल गया, आपको चलना आसान हो गया। आप अपने डर का सामना आपने कर लिया और जब आपने अपने डर का सामना कर लिया उसी समय आपकी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपका तनाव खत्म होना शुरू हो जाता है। मुझे कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हां सर रवि बजाज सर के साथ हम जुड़े और अब पहले से अब में वोकैबुलरी को समझना, ग्रामर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, जिन लोगों को मैथ्स में डर लगता था, जिनको लगता था रीजनिंग और मैथ्स हमारे बस का नहीं, हम तो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आज मुझे बताइए कि आज सीसैट के 99 रुपए के कोर्स में विजेंद्र सर के साथ, जिनको सीसैट का जादूगर कहा जाता है, क्या बिना पेन उठाए आपके क्वेश्चन हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज से 1 महीने पहले जो सिचुएशन थी, अब में क्या चेंज आप देख रहे हैं? रवि बजाज सर के साथ आप क्या नया चेंज देख रहे हैं? इंग्लिश को समझने, डर, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड थे हिंदू में, कई बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये देखिए उन्होंने समझाया था, ये वर्ड सीधे सीधे आज आ गया और बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। कई लोगों ने कहा सर मस्त क्लास चल रही है, बेस्ट क्लास चलो, वो भी मात्र 99 रुपए में।
हमने कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितनी चुनौतियां आई, सर्वर डाउन कर दिया गया, साइबर अटैक हुआ, लेकिन हम डरे नहीं। और हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। क्वालिटी में कोई उंगली नहीं उठा सकता इस बार के, ये कोई मतलब नहीं कि 99 रुपए का कोर्स है या 599 का कोर्स है, डजंट मैटर। और आज आप अगर आज तक 50 आप वोकैबुलरी सीखे तो आप देखिए कि आप मात्र 10 दिनों के अंदर 50 वोकैबुलरी के मालिक हो चुके हैं। आज एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए आसान हो गया। ये कमेंट जो आपके आ रहे हैं, यही कमेंट मुझे चाहिए। आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिना पेन उठाए बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर बिना पेन उठाए हमसे सॉल्व हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम मैथमेटिक्स कर ही नहीं रहे हैं, कोई कहानी पढ़ के हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपने अपने डर को फेस किया। और अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने डर से दूर भाग रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं अरे यार क्या रखा है, प्रीलिम्स इस बार नहीं निकलेगा। तो अगर जिंदगी में तनाव को कम करना चाहते हो तो अपनी समस्याओं को स्वीकारो, ये मेरी कमी है, और उसको फेस करो कि मुझे इसको दूर करना है। और एक आईएएस टॉपर ने कहा था कि आईएएस की परीक्षा क्या है, उन्होंने एक ही बात कहा था कि रोज के रोज अपनी कमियों को जानना और उनको दूर करने का प्रयास, यही आईएएस की प्रक्रिया है। और अगर आप अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाते, मुझे ये चीज नहीं आती है और मुझे इसको दूर करना है, यकीन मानिए आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में निकलेंगे। कभी तनाव आपको छू नहीं पाएगा। और यह आपके लिए भी उतना सत्य है और हमारे लिए भी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर अपने तनाव को आप कम करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपने आप को एक उभरता हुआ व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो मैंने जहां तक देखा है तनाव का जो सबसे बड़ा कारण है, मोर देन 90% जो मेजर रीजन है, वो है अपने अतीत में बहुत ज्यादा जीना। स्टॉप लिविंग टू मच इन योर पास्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा हुआ है कि कभी, चाहे आपकी पढ़ाई हो, ज्यादातर लोग ताने भी इसी बार पे देते हैं, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं है, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं, आपने कहा आईएएस की तैयारी करनी है। अरे तुम कैसे कर सकते हो आईएएस की तैयारी? क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, अतीत की बातों पे झगड़ा हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना, जो लोग कहते हैं कि सर डे ड्रीमिंग करते हैं, दिमाग भटकता है, तुम देखना अतीत की बातों में ही दिमाग भटकता है। सामने किताब खुली होती है और दिमाग कहीं और चला जाता है, किसी और से जाकर जुड़ जाता है, अतीत की यादें सामने आ जाती हैं। इंसान का पास्ट ही उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण है। और टेंशन के मेजरमेंट में कहा जाता है वो व्यक्ति जो अतीत में बहुत अधिक जीता है वो कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह सकता। वो व्यक्ति जो अतीत में बहुत अधिक जीता है वो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो वर्तमान तो जी ही नहीं पाता। उसका दिमाग उसके अतीत में होता है, शरीर वर्तमान में होता है और भविष्य खत्म हो रहा होता है। यही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर भविष्य बनाना है तो वर्तमान के साथ जुड़ना होगा, अतीत के साथ नहीं। अतीत सिर्फ सीख देने के लिए होता है, अतीत सिर्फ टीचिंग के लिए होता है। अतीत बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य में तुम वो कर सको, वर्तमान में वो कर सको जिसमें भविष्य में तुम्हारी सुनहरे जो है वो ड्रीम्स पूरे हो सकें। आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में किनके साथ हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो जॉब हो, अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप हो, किसी भी हिस्से में कब कब झगड़े का सबसे बड़ा कारण हमारा पास्ट रहा है। आप लोग मुझे बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग बहुत भटकता, और उसमें भटकाव में अगर कभी अपने सपनों को देखोगे तो तुम पाओगे सबसे बड़ा भटकाव का कारण तुम्हारा पास्ट रहा है। राइट? तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आपको अपने अतीत से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अतीत से नहीं निकलोगे, वर्तमान से नहीं जुड़ोगे, वर्तमान से नहीं जुड़ोगे तो भविष्य का निर्माण नहीं कर पाओगे। ये लिंक होता है आपस में। तो वर्तमान में जब जियोगे, मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज क्या हूं, पीछे मेरा कोई डिफाइन नहीं करेगा। ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर बने हैं जो 12th में फेल थे, जिनके मार्क्स बहुत कम थे, दुनिया ने कहा यार ये किसी तरह पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज वो आईएएस बनकर जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया था, अपने अतीत से अपने बंधनों को तोड़ दिया था। ये अतीत का बंधन जिस दिन आपने तोड़ दिया, जो आपको हर समय रोकता है, ये आपका माइंडसेट तय करता है। अतीत एक बोझ की तरह होता है, कई बार ये आपका माइंडसेट तय कर देता है। अतीत आके सामने खड़ा हो जाता है, आपको आदत हो जाती है। जब लोग कहते हैं अरे तुमने देखो उसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं थे, अरे तुमने वो गलती की थी, अरे तुमने ऐसा किया था, अतीत के में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और ये लोगों की आदत होती है कि वही ये देखते हैं, क्योंकि वही उनके पास डाटा होता है। अरे तुम छोड़ो, मेरे के लिए भी बात होती है। आज जो इतना नाम है, इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कई रिश्तेदार जब कई समय बाद मुलाकात होती है, अरे तुम तो 10th में ऐसा किए थे, 12वीं में ऐसा किए थे, हमें लगा तुम कुछ करोगे ही नहीं।
आज तो बाबू नाम हो रहा है तुम्हारा, ये मुझे भी सुनाया जाता है। वो आज भी अतीत के ही उन खंभों को लेकर बैठे हुए हैं, उस बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और आज उनकी खुद की स्थिति बहुत खराब है। आज वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत जलन की भावना है कि कल तक ये यहां था और आज कल तक हम इसको ज्ञान दे रहे थे, आज ये कहां पहुंच गया है। तो ये हम सबके साथ होता है। अतीत के बंधनों से जितनी जल्दी मुक्ति पा जाओगे उतना ही अच्छा है, तभी भविष्य तुम्हारा सुनहरा हो पाएगा, याद रखना। आइए चौथी चीज बताता हूं। खेल खेल में जब कभी बहुत तनाव और बहुत गुस्सा हो, एक ट्रिक बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। जब बहुत गुस्सा हो और जब बहुत तनाव हो, ठीक है, तो एक चीज कर लेना, नीड टू इन्फ्लेट द बलून्स, गुब्बारे फुलाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं, हम जो है सैलो ब्रीदिंग करते हैं, सांस आती है जाती है, आती है जाती है। ये बहुत माना गया है कि हमारे दिमाग की जो रिदम होती है वो हमारी सांसों की रिदम के साथ जुड़ी हुई है। प्राणायाम का नाम सुना होगा आपने। प्राणायाम का पूरा फोकस ही इसी पे है, डीप ब्रीदिंग। जैसे जैसे आप प्राणायाम अभ्यास करते जाते हो, आप सांसों को स्थिर करते जाते हो। जितनी आपकी ब्रीदिंग स्थिर होती जाती है, सांसें स्थिर होती जाती है, आपका व्यक्तित्व स्थिर हो जाता है। और जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो संसार आपके लिए बिल्कुल दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आपको अपने सारे आयाम दिखने शुरू हो जाते हैं, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान भटकना बंद हो जाता है। यह सबसे खास बात है। तो प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राणों को आयाम देना। प्राण का पहला स्रोत क्या है? तुम्हारी श्वास। इसीलिए तुमने देखा होगा उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर गुस्से और तनाव को अगर आ रहा है, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, आप गुब्बारा फुलाना शुरू कर दो। टेक अ बलून, अगर जिसको बहुत आ रहा है वो अपनी जेब में रख के रख सकता है। आप गुब्बारा फुलाओ। गुब्बारा फुलाने का शर्त यह है कि आप सांस को बहुत अंदर तक खींचते हो, डायाफ्राम तक। जैसे ही आपकी सांस गहरी होती है वैसे ही आपका ध्यान जो होता है वो क्या होता है? ब्रीदिंग की तरफ चला जाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट है जिस पर तुम गुस्सा कर रहे हो उस पर आपका ध्यान हट जाएगा। और अगर आपको गुब्बारे को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, तो आपको अपने डायफ्राम को दबाना पड़ेगा कस के। तो आप क्या होगा, जितनी तेजी उसको दबाओगे डायफ्राम उतना वैक्यूम में जाएगा, उतना ही वैकेट होगा। फिर तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? ढेर सारी सांस खींचनी पड़ेगी उस लॉस को पूरा करने के लिए। तो यानी आपका ध्यान क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट, उस विचार जो गुस्सा तुम्हें दे रहा है उससे हटकर किधर चला जाएगा? तुम्हारी ब्रीदिंग की तरफ चला जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसकी वजह से अचानक से तुम गुस्से से अपना ध्यान, उस विचार से अपना ध्यान हटाकर वापस अपनी ब्रीदिंग पर अपना ध्यान ला सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तनाव की अवस्था में गुब्बारा फुलाना। ठीक है, इससे तुम्हारा ऑक्सीजन बढ़ेगा, दिमाग रिचार्ज होगा, और सबसे बड़ी बात है आप उस ऑब्जेक्ट से अपना ध्यान हटाकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। कोशिश करके देखो, और अगर कभी भी जो जिसको गुस्सा आता है, तनाव आता है, इस ट्रिक का प्रयोग करे और मुझे बताए कि इस ट्रिक से उसे कितना लाभ हुआ है, तभी हम जो है वो इसको सीख पाएंगे, तभी हम उसको कर पाएंगे। आगे हम बात करें, यह देखा गया है पांचवी जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इस पर फोकस करिए, लिमिट स्टेट बाय स्टेइंग हेल्दी। स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे पहला चीज जो होती है, यह देखा गया है आज की डेट में दो चीजें हमें, तीन चीजें बहुत परेशान करी। एक तो हम ऊट पटांग कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी समय खाते हैं, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है और उससे हमारी मानसिक अवस्था भी गड़बड़ होती है। आज की डेट में जो स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी नींद को टालना, मोबाइल लेके आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देर रात चाय पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो ये जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है उससे आदमी चिड़चिड़ा होता चला जाता है, और चिड़चिड़ाहट से तनाव पैदा होता है, तनाव से फिर वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक चीज याद रखिएगा, पहली बात एक्सरसाइज करिए। आप वो एक्सरसाइज करिए जिससे आपको थोड़ी स्वेटिंग यानी थोड़ा पसीना आ जाए। जैसे ही पसीना होगा, गुड हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो हमारे दिमाग में रिलीज होता है और आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है। दूसरा, आप समय से सोने की कोशिश करिए। आप समय से अगर नहीं सोते हैं तो आपको परेशानियां हो सकती है। और ईटिंग हैबिट्स को बहुत प्रॉपर रखिए, यानी स्वास्थ्यवर्धक, चने खा लिए, मूंग खा लिया, पनीर खा लिया, स्वास्थ्यवर्धक चीजें आपने खाई, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं तो सबसे पहले बॉडी को हेल्दी करिए, माइंड हेल्दी होगा। माइंड हेल्दी होगा तो वहां पे जो सारे गेम चलते हैं, ये तनाव, गुस्सा, ये सब कुछ अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। तो दोस्तों,
ये जो मैंने आपको 5 तरीके बताए, वो 5 तरीके आपके जीवन के परिवर्तन के हिस्से हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज आप कौन से तरीके को सबसे पहले इनपुट लेकर आने चाह रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। क्या आप अपने अतीत में बहुत ज्यादा जीते हैं, या कहीं किसी को आप ओवर एनालिसिस तो नहीं करते, हर समय ओवर थिंकिंग तो नहीं करते? क्या ऐसा तो नहीं है आपकी बॉडी और माइंड, आप कभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, लेट नाइट्स होते हैं, इरेगुलर स्लीपिंग है आपकी, कुछ भी उठपटांग खा लिया? इन सभी में से जो सबसे बेहतरीन आपके लिए आपको लगता है कि आपके तनाव का, आपके गुस्से का, आपके चिड़चिड़ाहट का कौन सा सबसे बड़ा कारण है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और आपके डर को बढ़ाती है। आप जितना ज्यादा सोच रहे हैं कि ये बहुत हल्की चीज है, ये एग्जाम छुड़वा देगी। ये वही लोग होंगे जो फॉर्म तो भरेंगे लेकिन एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे। तो क्या आप उनमें शामिल होना चाहते हैं जो अपने सपनों के लिए इरादों के साथ फॉर्म तो भरें लेकिन डर के मारे एग्जाम सेंटर ना जाएं, अपने माता पिता को एक बहाना बताएं कि मेरी तबीयत खराब होगी, नहीं तो इस बार तो मैं आईएएस बन के रहता? क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपके शरीर के साथ वो खेल खेले कि आपको फीवर, आपको जो है वो तमाम तरह के पेन, ये सब शुरू हो जाएं? या अभी से आप इस चीजों को समझ के इनसे लड़ने की तैयारी करेंगे? आपको सिर्फ किताबों के साथ नहीं लड़ना है, आपको लोगों के तानों के साथ नहीं लड़ना है। जो सबसे बड़ी आपकी लड़ाई है वो आपके अंदर है। ये इस दिमाग में बैठा हुआ वो तनाव है, वो चिड़चिड़ाहट है, वो स्ट्रेस है, वो डर है, वो फोबिया है, वो सारी चीजें हैं, वो अतीत में जीना है जो आपको आपके चीजों से दूर लेकर जा रही है। राइट? तो आप उसके साथ चलिए। यहां हम व्यक्तित्व निर्माण करते हैं उजांग आईएएस एकेडमी में। सिर्फ किताब है, किसके पास विपिन चंद्रा नहीं और किसके पास एनसीईआरटी नहीं, किसके पास द हिंदू नहीं आ रहा है? पर सवाल है कि सबका माइंड ट्रेन नहीं है। जिसका माइंड ट्रेन है वो इस दुनिया का मालिक है। जिसका माइंड ट्रेन है, लबासना का रास्ता उसके लिए खुला हुआ है। और जिसका माइंड ट्रेन नहीं है, वो किताबों पे किताबों का बोझ लगता चला जाए, वही बोझ एक दिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो जाएगी। ये किताबें नहीं है जो महत्वपूर्ण है, ये दिमाग है जो सबसे ज्यादा तुम्हें जीत दिला सकता है। तो इस पर काम करो, अपने व्यक्तित्व पे काम करो। ये यूपीएससी है, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्तित्व बनाओ, व्यक्तित्व के लिए लड़ाई लड़ो। लबासना तुम्हें खुद ही खींच के लेकर चला जाएगा, ये सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। तो सोचना किस बात का, जुड़ जाओ इस महाआंदोलन में। अभी तक अगर 99 के बैच से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। इंग्लिश के साथ नहीं